अब नेक्स्ट टॉपिक हम सीख रहे हैं वो है मल्टीपल यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। मल्टीपल यूज़र क्या होते हैं? अभी हम जब अपनी कंपनी को ओपन करते हैं तो हमारी कंपनी में हम पासवर्ड डाल सकते हैं कंपनी बनाते समय, जैसे हमें पता है। बट वो पासवर्ड जब हम डालते हैं तो वो एक आईडी और एक पासवर्ड होता है। जब भी कोई इस कंपनी को ओपन करता है तो हमें वो आईडी और पासवर्ड डालने होते हैं। अब ये पासवर्ड एक यूज़र के पास होते हैं जो मेन यूज़र होता है। लेकिन जैसे कि किसी जगहों पे या कंपनीज़ में 24 घंटे काम भी चल सकता है या 12 घंटे या 15 घंटे, तो एक व्यक्ति बैठ के 15 घंटे काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पे उसी कंप्यूटर पे 2 या 3 लोग काम कर रहे होते हैं। यानी कि इस तरह से हम बोल रहे हैं मल्टीपल यूज़र एक ही कंप्यूटर को या एक ही टाइम पर एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग वर्क कर रहे हैं। कंपनी सेम है। अब अगर कंपनी में पासवर्ड डाला गया और वही पासवर्ड आईडी मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों के साथ शेयर कर दिया गया, तो तीनों उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम ये आती है कि तीसरे बंदे ने जो एंट्री की है ना, वो अगर मिक्स हो गई तो पता नहीं चलेगा गलती किसने की, अगर किसी ने गलती की तो, क्योंकि एक ही आईडी पासवर्ड से काम चल रहा है। तो यहाँ पे टैली हमें अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र क्रिएट करने के लिए। एक ही कंपनी में हम अलग अलग आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यानी एक ही कंपनी को हम जितने चाहे उतने यूज़र से खुलवा सकते हैं अलग अलग आईडी पासवर्ड से, और जो यूज़र खोलेगा उसका काम अलग रहेगा, जो भी काम करेगा वो अलग दिखाई देगा, अलग से रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑडिट करना। तो 2 टॉपिक हैं, एक है मल्टीपल यूज़र क्रिएट करना और दूसरा है ऑडिट फीचर्स। जो यूज़र्स ने काम किए हैं उनको चेक करना कि जो काम किए गए हैं वो काम सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं मल्टीपल यूज़र। ज़रूरत क्यों महसूस हुई, समझ में आ गया? क्योंकि काम एक बंदा पूरे दिन नहीं कर सकता, तो उसने अपने अंडर में 2-3 लोगों को और रख लिया, और चूँकि मेन आईडी का पासवर्ड उन्हें नहीं दे सकता कंपनी का, क्योंकि वो उस कंपनी में कुछ भी कर सकते हैं। पता चला कंपनी डिलीट ही कर दी उन्होंने, तो उन्हें उतनी परमिशन के साथ, कम परमिशन के साथ आईडी पासवर्ड क्रिएट करके देंगे, उतनी ही परमिशन देंगे जितनी उन्हें ज़रूरत है। तो ये सब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। कंपनी बनाते समय हमें सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करना पड़ेगा। कंपनी बनाते समय यानी कि F3 पे क्रिएट कंपनी, और अगर कंपनी पहले से बनी हुई है तो फिर अल्टर कंपनी, F3 पे अल्टर कंपनी। तो सुधार करते समय भी कर सकते हो, बनाते समय भी कर सकते हो। करना क्या है, दोनों करते समय ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंप्लीट, इसे यस करना है। ये अपना मेन पासवर्ड वाला सिस्टम है। अगर ये नहीं डलेगा तो मल्टीपल यूज़र क्रिएट नहीं होंगे। और अगर ये ऑप्शन दिखाई ना दे तो F12 दबाना है और इसे यस करना है यूज़र एक्सेस कंट्रोल को। यूज़र एक्सेस कर सके उसको हमें कंट्रोल करना है कि कौन यूज़र एक्सेस कर सके और कौन ना कर सके। ये ऑलरेडी यस है, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इसे यस करेंगे, ये पूछ रहा है इस कंपनी पासवर्ड लगाना है कि, हमने बोला यस लगाना है। अब वो बोल रहा है यूज़र नेम क्या रखना है, तो अभी हमने सिंपल एक नाम रखा राम, और इसका पासवर्ड रखा 1 2 3, कुछ भी रख सकते हैं। कन्फर्म किया 1 2 3। और ये मैं बोल रहा था सेकंड टॉपिक, वो ये है इनेबल ऑडिट फीचर्स। ये भी हम साथ में कर ही लेते हैं, इसे भी यस कर देंगे। और इसे तो नो ही रखना है, क्योंकि अगर इसे यस कर दिया तो फिर ये जो टैली हम बना रहे हैं कंपनी एजुकेशन वर्जन्स में ओपन नहीं होगी, है ना। तो इसे भी नो रखना है, सेव। अब इसके बाद ये जैसे ही कर देंगे, उसके बाद अगला टॉप ऑप्शन जो है वो हमें जाना है कहाँ पर, कंपनी में। ऊपर की तरफ जो कंपनी दिखाई दे रहा है इस पर अल्टर के दबाएंगे, ये आ गया। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा यूज़र एंड पासवर्ड का, लेकिन ये ऑप्शन तभी दिखाई देगा जब हम कंपनी में पासवर्ड सेट कर देंगे एडमिन का। एंटर। यहाँ पर हमारे पास आएंगे यूज़र रोल, मतलब जो हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उनको क्या रोल देने। तो यहाँ पर हमारे पास 4-5 तरह के रोल्स होते हैं। पहले के वर्जन में बस 3 ही होते थे, एक एडमिन जो कि वो राम बन चुका है, और 2 ये होते थे डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑनर। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डेटा एंट्री की अगर बात करें या ऑनर की बात करें, तो एडमिन वो होता है इसको पूरी परमिशन होती है, जैसे कि राम हो गया। बट ऑनर वो होता है जिसको कम परमिशन होती है। कम परमिशन मतलब ऑनर से थोड़ी कम, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर जो एडमिन जो है उससे कम होती है ऑनर को। यानी कि ये क्या कर सकता है, कंपनी क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी में एंट्रियाँ कर सकता है ना। लेजर क्रिएट कर सकता है, वाउचर एंट्री कर सकता है, लेकिन कंपनी डिलीट नहीं कर सकता, है ना। कंपनी में चेंजेस नहीं कर सकता। ये ऑप्शंस होते हैं ऑनर में। डेटा एंट्री ऑपरेटर ओनली एंट्री कर सकता है, ये ना वाउचर क्रिएट कर सकता, ना लेजर क्रिएट कर सकता, ना कंपनी डिलीट कर सकता, ना पासवर्ड रीसेट कर सकता। ओनली क्या कर सकता है, वाउचर एंट्री, यानी पहले से बने खाते होंगे, बस ये बिल चढ़ा सकता है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। और ये खाते भी क्रिएट कर सकता है और बिल भी चढ़ा सकता है, दोनों। ये वाले नीचे वाले जो होते हैं ये ऑनलाइन चलते हैं, तीनों के तीनों। ऑनलाइन में ऑडिटर में अगर ऑडिट करने के लिए हम बोल रहे हैं किसी से, तो हम उसका ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे सी है, उसे ऑडिट करना है, इस डेटा को जांच करना है,
तो हम उससे एक कंपनी का डेटा ना देके उसे बस ईमेल आईडी थ्रू यहाँ पर रजिस्टर्ड कर देंगे, वो अपनी टैली में लॉगिन करके इस कंपनी के डेटा को वहाँ देख सकता है अगर ऑनलाइन कनेक्ट है तो। सेम ऐसे ही ऑनलाइन कनेक्ट है तो ऑनर की तरह कोई काम कर सकता है, और ऑनलाइन कनेक्ट है तो डेटा एंट्री की तरह कोई काम कर सकता है। ये भी अपने काम के नहीं है, अभी हमें इन दोनों में फोकस रखना है। तो सबसे पहले हम डेटा एंट्री ऑपरेटर को चूज़ करते हैं। डेटा एंट्री मैंने बना दिया, राम एडमिन है तो मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया राजू को। पासवर्ड दे दिया इसको 222। फिर इसके बाद हमने ऑनर बना दिया, हमने मोहन को। पासवर्ड रख दिया 333। ठीक है, इसके बाद इसे और भी बना सकते हैं हम चाहे। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक और भी हो सकता है, ऑनर कोई और भी हो सकता है। अभी हमने एक एक बना दिया और इसे कर देंगे यस। तो अभी कितने यूज़र्स हो गए इसमें? 3। एक हो गया एडमिन राम, इसके बाद एक हो गया ऑनर, ठीक है, मोहन, और डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया कौन? राजू। ठीक, अब मोहन अपना काम करेगा, काम करना जो भी करना है, उसके बाद वो घर चला जाएगा अपना काम ख़त्म करके। तो F3 से कंपनी को बंद करके चला जाएगा। अपनी कंपनी का नाम क्या है? 2A। ये कंपनी बंद कर दी। अब दूसरा टाइम हुआ, दूसरा यूज़र आया, उसने इस कंपनी को ओपन किया 2A, तो इसे आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। अब अगर राम ओपन कर रहा है तो राम अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, मोहन ओपन कर रहा है तो मोहन अपना, और राजू ओपन कर रहा है तो राजू अपना। अभी हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर किसको बनाया? राजू को। तो जैसे हम राजू के नाम पर अगर खोलेंगे, पासवर्ड है 222, तो ओपन हो गई। बट क्रिएट में अगर हम जाएंगे तो लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे और कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर सकते, बस वाउचर एंट्री जरूर कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट से अल्टर सीधे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो दे देगा नो एक्सेस अलाउ, आपको परमिशन नहीं है। केवल क्या कर सकते हैं? वाउचर एंट्री। जैसे लाइट का बिल का पेमेंट किया तो एंट्री हो जाएगी, और क्या आ गया? कैश। ये एंट्री हो गई। ओनली एंट्री कर सकते हैं, कुछ क्रिएट नहीं। ऐसे यहाँ पे आप कंपनी ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल के कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। कंपनी सुधार के ऑप्शंस के लिए जाएंगे F3, तो अल्टर का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। मतलब कंपनी अपनी सिक्योर है, इसका काम बस एंट्री करने का है। इसे हमने उतनी परमिशन दे रखी है। अब ये अपना काम खत्म करके घर चला जाएगा, सेट कंपनी, फिर से इस कंपनी को ओपन करेगा। इस बार मान लिया ऑनर आ गया, ऑनर हमने बनाया था मोहन को, पासवर्ड 333। इसको थोड़ी ज़्यादा परमिशन है तो ये क्रिएट कर सकता है लेजर। देखो ऑप्शन आना है लेजर क्रिएट के। वाउचर में एंट्री तो कर ही सकता है साथ ही साथ। तो F5 दबाया हमने, यहाँ पे हमने इसके राम से माल खरवा F9, परचेस डिटेल्स फिल करके हमने कोई भी एक एंट्री करवा दी। स्टॉक भी क्रिएट कर सकता है ये, क्योंकि ये ऑनर है। ये क्या नहीं कर सकता, ये बात करते हैं उसके बारे में। पहले हम एक एंट्री कर देते हैं ताकि ऑडिट की फीचर्स को समझ सकें। सेव, ये एंट्री हो गई और ये सेव। तो ये क्रिएट भी कर सकता है और एंट्री भी कर सकता है। ऐसे और भी एंट्री करेगा और ये काम ख़त्म करके घर चला जाएगा। फिर इसके बाद हम F3 दबाएंगे और यहाँ पे शट कंपनी। इसके बाद इस कंपनी का जो मेन है एडमिन, वो आके इस कंपनी को ओपन करेगा। राम, पासवर्ड है 123। अब ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है सर, उसके वो तो बताया ही नहीं क्या क्या नहीं कर। F3 दबाएंगे, इसको सेट करेंगे, फिर से हम खोलते हैं मोहन 2A। अब मोहन से फिर से खुलवाते हैं और देखते हैं क्या क्या नहीं कर सकता। 333, तो देखो MOHN मोहन 333। अब मोहन देव क्या नहीं कर सकता? क्रिएट में लेजर क्रिएट कर सकता, सब कुछ कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वही नहीं कर सकता, सिक्योरिटी कंट्रोल, कंपनी में जाकर पासवर्ड रीसेट सेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा F3 अगर दबाएंगे तो अल्टर का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, सुधार नहीं कर सकता, यानी कंपनी में चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, रिपोर्ट देख सकता है, सब कुछ। अब इसे खोलेगा कौन? 2A राम, पासवर्ड 123। अब देखो ये ऑनर है तो ये सब कुछ कर सकता है। कंपनी में देखो पासवर्ड का ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन आ रहे हैं। F3 पे अल्टर के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, सुधार भी कर सकता है, यूज़र हटा भी सकता है। यूज़र कैसे हटाएगा? ये अल्टर के दबाएगा, कंपनी में जाएगा, यूज़र एंड पासवर्ड पे जाएगा और यहाँ से रिमूव कर देगा इनको, एंड ऑफ लिस्ट। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी और काम करना है। अब ये भी कुछ काम करेगा वाउचर में जाके। फाइनली डे बुक पे चेक किए जाएंगे एंट्री। अब देखो 2 एंट्री की थी हमने, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली एंट्री किसने की थी और ये वाली एंट्री किसने की थी। यूज़र 2 थे ना हमारे पास, दोनों ने एक एंट्री की। अभी तो याद है खैर हमने कौन सी किससे करवाई, लेकिन मान लो ऐसे 50-100 हो जाती तो कन्फ्यूज़न होती। तब ये राम कैसे चेक करेगा कौन सी एंट्री किसने की? उसके लिए डिस्प्ले में से जाना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब कंपनी बनाते समय ऑडिट फीचर्स को यस करेंगे।
डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में टैली ऑडिट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे यूज़र्स वाइड ऑडिट करना है। ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। तो ये देखो एडमिन ने 18 एंट्री की, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने 1 एंट्री की और ऑनर ने कितनी एंट्री की? 1। तो राजू ने कौन सी एंट्री की? एंटर दबाएंगे तो बता देगा पेमेंट की 1 एंट्री की है। कौन सी की है? अप्रैल महीने में की है। लाइट का बिल का पेमेंट किया है 788 रुपये का। एंट्री बाय राजू, एंटर बाय राजू। अब हमें लग रहा है हाँ ये बिल्कुल सही की है, हमें लग रहा है ये एंट्री बिल्कुल सही है, तो हम इस एंट्री को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट 1। और मान लो यहाँ बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं और सभी हमने देख लिया सब कुछ अच्छी है तो एक्सेप्ट कर दें। ऐसे मतलब एक तरह जांच कर रहे हैं तो टीचर कॉपी चेक करती राइट का निशान लगा के। ऐसे यहाँ पे हमें अल्टर आर दबाना है। टैली ERP9 पे आप 7 दबाते थे, टैली प्राइम पे अल्टर आर दबाना, यहाँ लिखा जाता है एक्सेप्ट करने का ऑप्शन अल्टर आर, तो ये एंट्री एक्सेप्ट होके इधर से हट जाएगी और ये हमारे उसमें जुड़ जाएगी। इसी तरह से हमने ऑनर को देखा, इसने एंट्री की है कौन सी? परचेज़ की 50,000 की। हमने देखा गलत है, 50,000 की एंट्री नहीं थी ये, तो फिर हम पता चल जाए गलती किसने की मोहन को, तो उसे बुलाएंगे और उससे पूछेंगे एंट्री कैसे हुई और इस एंट्री को हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। क्या गलती हुई थी वो हम एंट्री को खोल के सुधार कर देंगे। तो 10 पीस नहीं थे, 5 पीस थे, ठीक है, और सेव, तो एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगी क्योंकि हमने इसको ऑडिट कर दिया और ये एंट्री यहाँ 19 हो गई, एक हमने कर दी ना इसलिए, और वो वाली तो चेक सेव हो गई थी। तो राम के नाम पे सारी एंट्री दिखी रही यहाँ पे। तो इस तरह से हम ऑडिट फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो परमिशन समझ में आ गई। जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में प्रिंसिपल, एडमिन, टीचर, ऑनर, स्टूडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तीनों ही स्कूल में है, तीनों ही कंपनी में। लेकिन स्टूडेंट को कितनी परमिशन है? केवल क्लास में बैठने की और जाने की बस एक जगह दूसरी जगह, बहुत कम वो भी। तो स्टूडेंट के पास इतनी परमिशन है, यानी कि वो कौन होगा? डेटा एंट्री ऑपरेटर। ऐसे यहाँ पे वो आएगा बस एंट्री कर पाएगा और कुछ नहीं। दूसरा होता है टीचर, यानी कि ऑनर। टीचर को परमिशन क्या होती है? क्लास में भी रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में जा सकते हैं, ग्राउंड पे भी जा सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल को बंद नहीं कर सकते, स्कूल में छुट्टी नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे काम वो नहीं कर सकते। तो वो कौन हो गया? ऑनर। तो अपने यहाँ पे ये हो गया ऑनर, जो कंपनी क्रिएट कर लेजर क्रिएट कर सकता है, वाउचर एंट्री कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। थर्ड होता है लास्ट प्रिंसिपल, जो कि मेन होता है। तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? क्लास में भी जा सकता है ना, ग्राउंड पे भी जा सकता है, स्कूल बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। ये सब कौन काम करता है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कौन हो गया? वो एडमिन। तो इस तरह सिक्योरिटी लेवल है, तीनों ही कंपनी के अंदर है लेकिन अलग अलग परमिशन के साथ। एडमिन तो मेन ही है, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे व्हाट्सएप पे एडमिन होता है ना वैसे। तो आगे समझ में कैसे करना है? तो पहली स्टेप वही है। मतलब सर ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनमें काम चलता है। हाँ। वो एडमिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो वो एडमिन जो है, जैसे कि अब मुझे बहुत अच्छे से आ गया, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा, तो मैंने अपने नीचे वर्कर्स रख दिए कम सैलरी पे थोड़ा सा, उनका काम इतना डिफाइन कर दिया। बड़ी कंपनी है, मेन आईडी पासवर्ड शेयर कर देगी, एम्प्लॉय कुछ भी कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कत ना हो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। बाकी बैकअप रिस्टोर तो करके रखने है कंपनी का, लेकिन एक तरीका ये भी होता है ताकि कोई उसमें चेंजेस ना कर सके वैल्यू में। हो सकता है कोई डेटा को मैनिपुलेट कर दे, किसी से अपन को 50,000 रुपये लेने हो, वो गलत एंट्री करके 5,000 कर दे। हाँ, और क्या अपन तो भूल ही गए उसके भरोसे। हाँ वही, अपन तो भूल ही जाएंगे क्योंकि हम ही के भरोसे हैं, तो इसको हमें सिक्योर करना पड़ेगा। वो जो भी काम करेगा हम ऑडिट में चेक कर सकते हैं।